बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा किचन में हूँ ज़हरा। आज मैं आपके सामने ज़हरा किचन में जो चीज़ लेके आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सी तड़के वाली चटनी। चटनियाँ तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं चटनी आपके सामने पेश करने जा रही हूँ ये हर लिहाज से उन सब चटनियों से मुनफरिद होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। ये मेरे पास 1 चम्मच घी में मैंने डाला है 3 से 4 दवे लहसुन के। इसे कूटना है, हल्का सा कूट के इसे डालना है। जैसे ही हमारे हल्के से ब्राउन होंगे अब हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी चीज़ों में शामिल है मेरे पास ये है, मेरे पास है ज़ीरा जिसे मैंने कूट लिया है। ये है मेरे पास 1 चम्मच, ये मैंने डाला। अब उसके साथ मेरे पास अजवाइन डालना है सिर्फ 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। इसे क्या करना है, अच्छे से पकाना है हमने। ये हल्का सा ऐसे थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ज़ीरे की खुशबू हमारे पास आएगी तब हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी चीज़ें। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है। मेरी कोशिश है अपनी हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करूं जो आपने अभी तक नहीं बनाई, और बहुत ही आसान तरीके से शेयर करूं ताकि आप लोग उसे आसानी से बना सकें और आप हमें माहिर हो सकें। ये देखिए अब मैं इसमें डालूँगी, यह मेरे पास 2 अदर सब्ज़ मिर्च इसे मैंने बारीक काट ली है। अब इसे भी करेंगे अच्छा सा मिक्स, थोड़ा सा इसे पकाएंगे। पकाने के बाद आप देखेंगे इसका तड़का हम किस चीज़ में और कैसे लगाएंगे। देखिए हमारी पक रही है। चलें ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब बनाएंगे इसके तड़के का सामान हो गया मुकम्मल। अब जिस चीज़ में हम इसे डालना है वो देखिए और जानिए कि वो क्या चीज़ है। गैस कीजिएगा ज़रूर। चलेंगे शुरू करते हैं अपने अगले स्टेप को। चलें, उम्मीद है आपने गैस ज़रूर कर लिया होगा कि तड़का हम किस चीज़ में डालेंगे। तड़के को हम डालेंगे अपनी दही में। दही के बगैर कोई चटनी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये है मेरे पास 250 ग्राम दही, जिसे मैंने कर लिया अच्छा सा मिक्स। इसका पानी अच्छा सा मलमल के कपड़े में डाल के निकाल लेना है, जिस तरह फिर हमारी गाढ़ी शेप में आ जाएगी। इसे कांटे वाले चम्मच से मिक्स करेंगे तो ये बआसानी मिक्स हो जाएगा। अब ये है मेरे पास खीरा 1 अदद, इसके मैंने अंदर से बीज निकाल दिए हैं और इसके बाद इसको मैंने कर दिया अपना कद्दूकश करने के बाद खीरे की आ गई हमारी इस शेप में। अब हम डालेंगे इसके अंदर खीरा डालूंगी। इसके बाद डालूंगी मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक, जितना आपको पसंद हो, या टेस्ट करके भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना नमक चाहिए। अब आया इसका असल पॉइंट। अब हमने क्या करना है, अपनी दही के अंदर लगाना है। ये जो हमने तड़का तैयार किया था इस तड़के को डालेंगे दही के अंदर। ये हो गया इसमें शामिल। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। ये हो गई हमारी तड़के वाली चटनी तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चटनी। तंदूर की रोटी के साथ लें, तंदूर की रोटी हो, या फिर हो आपके पास राइस, या फिर हो आपके पास चपाती, या हो सालन, जैसे विश, जिस तरह आप चाहें वैसे ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी चटनी मेरी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार लज़ीज़ सी चटनी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।